पड़ोसन भागा भाई आज जागी पुलिस वालों का ड्यूटी पे ना मजाक की सो बात सुंदर लग रही है साड़ी थू मैरून सा कलर है। आज पार्टी में जा रही है भाई मेरी पड़ोसन बन ठन के संवर के आई है जाए आई के माल खा के आई है। अच्छा तो लाइट भी को थी मतलब चाल ही पड़ती माल भी गयो और काम भी को पड़े अब साफ है अब लाइट नहीं आ रही काफी टाइम की और मैं कर रही हूँ सूट कटिंग। और गाइज को तो हाय हेलो की नहीं गाइज सबको राम राम फिर से स्वागत है एक और न्यू व्लॉग। तो मैं कटिंग कर रही हूँ पर आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है काफी टाइम हो चुका है। काफी लेडीजें भी परेशान है और लोग भी परेशान है क्योंकि जो ऊपर जा रहे हैं ना 6ठी 7वीं मंजिल पे वो बिना लाइट बिना लिफ्ट के सीढ़ियों से चढ़ना उतरना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और कई लेडीज कह रही हैं हमने कपड़े सुखा रखे हैं कैसे उतार के लाएं ऊपर से क्योंकि सीढ़ियों से जाया नहीं जाता लाइट है नहीं लाइट आने के बाद लिफ्ट चलेगी। वैसे इमरजेंसी के लिए जनरेटर हैं चला देते हैं पर काफी टाइम हो चुका है ना अभी लाइट गए हुए पर जरूरी हो जो चला दें ना तो बंद भी रख दी। धूप अच्छी सुहानी मस्त सी निकल रही है बैठे थोड़ी देर यहाँ चेयर डाल के इतने के तो लाइट आ जाएगी लाइट आओगे तो 10 ही तक काम बनाएगा ले आऊँ मैं उठा के कुर्सी मुड्डा मंजू कन फोन करावा कि तो चढ़ रही सजा के बिदक रही है। और वैसे मैंने मशीन लगा रखी थी मैंने डाल रखी है मशीन में जूते लास्ट के रह रहे थे आवेगी जते दुल्हन आई तो पड़िया रंगा इतना और तो मेरे सारे कपड़े सूख गए थे धो गए थे सूख भी जाएंगे मेरे तो एक दो तौलिया कच्चा जो बाद में डाल रखा था ने वह मशीन में सुखाने रह गए थे मैंने वैसे डाल दिए गणिए धूप निकल रही से सूख जाऊंगा तो मैंने ले लिया अपना मुड्डा थोड़ी देर बैठूंगी बाहर गपसप लगाऊंगी ले आई मैं बल्लभ तो बंद कर और रोजाना बांधा करी चित्री लागस है जनी रोजे बांध लेगी यानी कस गर्मिया में बांधा अभी हम सिलेंगे सूट सूट सिलने के लिए ये फ्रंट गला हमने पेस्ट कर लिया ये बैक गला हमने पेस्ट कर लिया उसके बाद यहाँ गले के ऊपर हमें निकालनी है पाइपिंग इसकी सलवार के कपड़े की ये देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया देन इसके साथ साथ हमने इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर चिपका ली। अब इसके ऊपर हम निकालेंगे पाइपिंग फिर इसको बैठा देंगे और सलवार के कपड़े की हम पाइपिंग निकालेंगे। जो भी कपड़ा इसके साथ का है वो हम पास में रख लेते हैं ताकि मशीन पर बैठने के बाद बार बार हमें ना उठना पड़े। तो अभी मैं मशीन पे ही बैठी हूँ और अभी आए थे कस्टमर तो ये सूट दे के गए हैं कस्टमर भी तो अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। और पाइपिंग निकालने के लिए हमें चाहिए सलवार का कपड़ा घेरे में जो पाइपिंग लगाएंगे उसके लिए हमें बिल्कुल सीधा कपड़ा चाहिए और गले में हम जो पाइपिंग निकालेंगे ना उसके लिए हमें इस तरह से उरेब की कतरे चाहिए जैसे तिरछा करके हम पट्टियाँ कटिंग करते हैं वो हमें चाहिए
गले के लिए। अगर हम सीधा पाइपिंग निकाल रहे हैं जैसे बाजू में, घेरे में, तो हमें सीधा कपड़ा चाहिए। ओके, उसके बाद हमें चाहिए धागा पाइपिंग निकालने के लिए। इस धागे से हम अपनी मनपसंद की पाइपिंग निकाल सकते हैं। रेडीमेड जो पाइपिंग आती हैं वो उतनी फिनिशिंग के साथ नहीं आती, ठीक है। तो ये हमने सारा पाइपिंग का सामान ले लिया। सिलाई का काम भी उतना आसान नहीं है। अब ये देखो पंगा, देखो एक सूट ड्रेस करने के साथ साथ अभी मैंने ये हथियार उठा लिया, पेचकस उठा लिया। इस पैर को हम चेंज करेंगे। इसमें है कई सारे पैर हैं, इसमें आपको दिखा दूं मैं क्या क्या सामान मैं रखती हूँ। ये है एक पैर, इससे हम निकालेंगे पाइपिंग, चैन वगैरह जो भी हम लगाते हैं ब्लाउज में, इससे ज़्यादा फिनिशिंग से लगती है। उसके बाद ये हैं प्लास्टिक के पैर। कई बार क्या होता है, बहुत पतले वाला कपड़ा होता है ना, बहुत पतले वाला, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट, तो उसमें ये यूज होता है। उससे क्या होता है, वो कपड़ा आसानी से निकल जाता है पीछे की साइड। उसमें कपड़े के ऊपर क्या बता रही हूँ मैं धागा उसको खींचता नहीं है जब ये यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है, ये अभी तक मैंने यूज करके तो नहीं देखा, पर इसमें एक पैर नीचा है, एक ऊंचा है, और ये है जिक जैक यहाँ स्प्रिंग सी दे रखी है। तो इसके साथ भी चैन वैन आराम से लग सकती है। मोती स्टोन, जैसे मोती स्टोन वाली लेसें होती हैं, तो एक साइड से पैर थोड़ा ऊपर रह जाता है, एक साइड से नीचे रह जाता है, तो इस टाइप से। बाकी इसके यूज़ का मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, जब भी मैं कभी करूँगी तो सर्च कर लूँगी उससे पहले कि इसका यूज़ क्या है। तो फिलहाल तो हम ये डाल लेंगे इसमें, ठीक है, इनको हटा देंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मशीनों की जो कि हमें रखनी पड़ती है साथ साथ। जैसे कि हम साथ साथ में ये वाली पिने रखते हैं नेक वेक में लगाने के लिए, सुइयाँ रखते हैं डोरी बनाने के लिए, बड़ी सुई, छोटी सुई, कभी बीच बीच में तुरपाई करनी पड़ जाए नेक पे, ये सारी डब्बी फिर की धागा डालने के लिए। और ये है बारीक धागा, इसमें आता है मोटा धागा। आपको कौन सी पाइपिंग पसंद है, आप उसके हिसाब से पाइपिंग निकाल सकते हैं। तो फिलहाल तो हम इसको खोल लेंगे। इसमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा जोर, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। अरे खुल जा रे, खुल गया गाइस। कैमरा इधर से उधर हो रहा है, मैं जोर कहीं पे लगा रही हूँ और निशाना कहीं पे लगा रही हूँ, तो ये खुल चुका है, ठीक है। इसको हम रख देते हैं साइड में, और इसको अब हम लगाएंगे यहाँ पर, और अच्छे से इसका कर लेंगे ये वाला बंद, टाइट हाथ से। उसके बाद आपको सिखाएंगे हम पाइपिंग निकालना, पाइपिंग हम कैसे निकालते हैं। ओके गाइज, तो गाइज अभी हम पाइपिंग कैसे निकालेंगे। धागा हमने कपड़े के अंदर दबा दिया है, और कपड़े को एक साइड से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इतना 1/2 इंच जितना, और बिल्कुल धागे के पास में हम ये वाली चलाएंगे, मतलब सिलाई लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हम किस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और पीछे से आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी निकलेगी पाइपिंग, ठीक है। अगर आपको गुम करके लगानी है तो यहाँ से कपड़ा कटिंग कर देंगे। अगर आपको ऊपर से लगानी होती है, जैसे हम गले में लगाते हैं, घेरे पे लगाते हैं, तो फिर उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से और कपड़े को सील लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो अभी हम पूरी पाइपिंग निकालेंगे। पहले मैं उरेब वाले कपड़े पे निकाल रही हूँ गले के लिए, उसके बाद हम सीधी वाली पाइपिंग निकालेंगे। देखो इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ अपनी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। रेडीमेड पाइपिंग लेने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसमें ना तो फिनिशिंग आती है, बिल्कुल बकवास पाइपिंग होती है, ना ही उसमें अच्छा कपड़ा होता है।
और किसी ने कमेंट कर रखा था कौन से कपड़े की पाइपिंग निकालते हो। कपड़ा कौन सा भी हो, कपड़े का कलर नहीं जाना चाहिए। जैसे अब ये कुर्ती तैयार हो रही है तो इसी कुर्ती की सलवार का ही हम ये पाइपिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कंट्रास्ट में हो कपड़ा या फिर गोल्डन सिमर सिल्वर, ये वाला तो हम ला करके रख लेते हैं पाइपिंग बनाने के लिए, जब भी ज़रूरत पड़ती है उसकी बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम ये पाइपिंग बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, पहले पूरी पाइपिंग बना कर रख लेंगे, फिर फटाफट अपने उसमें लगा कर रख लेंगे। और यहाँ से मैं इसको इस तरह से पलट के एक सिलाई यहाँ भी लगा लूँगी ताकि यहाँ से भी इसकी फिनिशिंग आ जाए। तो थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, अगर ये गला थोड़ा बहुत मेरे से तैयार हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो गाइज गले की पट्टी पे हमने पाइपिंग निकाल ली है। पाइपिंग आप देख सकते हैं इस तरह से पाइपिंग निकाल के इसके ऊपर और अच्छे से प्रेस करके और साथ की साथ तुरपाई करनी हुआ है, क्योंकि बाद में अगर इसमें तुरपाई करांगा ना पिसोचा मोटी चाल लगा दा, वो ही टाइम लगाना है। साथ की साथ इसमें तुरपाई कर लो, अच्छी फिनिशिंग आएगी। और फिर इसके बाद नीचे जो आप पट्टी लगाऊंगा, पट्टी लगने के बाद फिर अच्छी तरह तुरपाई भी नहीं होगी सूट सिलने के बाद। तो इसलिए पहले इसमें अभी तुरपाई कर लेंगे साथ साथ। तो ये छोटे छोटे कामों में टाइम तो लगता ही है। और ये देखिए पट्टी हमारी इस तरह से आएगी, हमने इस पर कर ली प्रेस। और जो कपड़ा हम इसके अंदर दबाएंगे ना, वो एक पैर जितना ही दबाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दबाएंगे। अगर ज़्यादा यहाँ से कपड़ा दबाएंगे तो यहाँ पर फिर आएगा हमारी पाइपिंग में गैप, मतलब बिल्कुल टच होके ये नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसके नीचे पट्टी भी लगेगी, उससे पहले तुरपाई कर लेते हैं। तो इस तरह से फिनिशिंग अच्छी आ जाती है पाइपिंग की और अच्छी तरह लग जाती है। और किसी ने पूछा था कि दीदी ये जो पैर है मशीन का, ये सिंगल जो हाथ वाली मशीन हो उसमें भी लग जाएगी। तो उसमें तो मैंने कभी लगा के देखा नहीं, पर अम्ब्रेला मशीन में ये ज़रूर यूज हो जा है और जुकी में तो हुए हैं। तो अगर आपने अच्छी फिनिशिंग लानी है तो आप अम्ब्रेला मशीन ही खरीद लोगे तो वह ने हर कपड़ा पर चलेगी। अब जो सिंपल मशीन है, ये वेलवेट का कपड़ा है, इन पट्टे मारे चाहे 11 चढ़ा लो चाहे कई चढ़ा लो, अखबार लगाना पड़े या कुछ और प्रबंध करना पड़े, इससे अच्छा है अच्छी फिनिशिंग खातर कुछ पैसे खर्च कर लो तो अपना काम भी आसान हो जाए है और फिनिशिंग भी अच्छी आवे है, काम भी जल्दी निकले है। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो आसान हो जाए हैं। तो अगर आपका बुटीक का काम है तो आपको अम्ब्रेला मशीन ही ले लेनी चाहिए। जैसे भाई कई बार इतना ज़्यादा बजट ना हो कि हम एकदम तो नई खरीदा, तो पुरानी ले लो, पुरानी पे भी काम कर लो। अब हम इसमें कैसे भी गला बना सकते हैं, जैसे वी शेप में बना सकते हैं। और ये वाला डिज़ाइन निकालने के लिए हमें यहाँ से अंदाजे से नाप के कुछ रफली सा गला कटिंग कर लेंगे। उसके बाद अभी हम इसको यहाँ ये वाला रख के फिर तैयार करेंगे, यहाँ पट्टी सट्टी लगा के, ठीक है। गाइस अभी कमीज को मैं छोड़ के जा रही हूँ किचन में, खाने का टाइम हो गया, अभी मैं बनाऊंगी खाना। और कमीज मेरा हाफ सिला है अभी। तो बाजू पे मैंने पाइपिंग निकाल दी, गला तैयार कर दिया, पाइपिंग डोरी बना के रख दी। और अभी मेरे को ये फुट निकालना पड़ेगा, दूसरा चेंज करना पड़ेगा, बाद में घेरा पर निकालूंगी जब मैंने फिर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी बीच में उठना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी। जब भी ऐसा मन करे कि बस अभी इसको सील दूँ तभी बीच में उठना पड़ जाता है, फिर नींद खराब हो जा है। तो और सिलाई ने भी जब टाइम करेगा जब काम को टाइम हो सुबह शाम को, दोपहर में तो इन्हें भी सिलना जी ना करे। वैसे भी आज लाइट नहीं थी तो वैसे भी टाइम सारा ऐसे ही निकल गया। बार बैठ गया, हम बार बतलाएंगे, बार बातें करती रही और ऐसे ही टाइम निकल गया। शाम को 4 बजे लाइट आई जब मेरा काम स्टार्ट हुआ।
पीछे मैंने कपड़े धोए थे, उतार के डाल रखे हैं, उनको मैं सोते समय समेटूंगी। अभी घड़ी में बज चुके हैं 8:45 रात के। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। ओह मेरी हालत खराब। ये आप घड़ी देख सकते हैं, 8:45 बजते हुए घड़ी में। और किचन में मेरे आज तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं पड़े, सिर्फ 2 कप और चाय का पतीला। अभी मैं दूध गरम करूँगी और प्याज छोकूंगी। दिन की सब्जी पड़ी है इसमें, वो चलेगी। कुछ प्याज की चटनी बनेगी, कुछ रोटियां बनेंगी। ये डब्बे अचार के खाली हो चुके हैं, जो कि मैंने सुबह ही साफ करके रख दिए थे। और ये हमारा आ चुका है दूध। ये 2 kg का पैकेट है एक साथ इकट्ठा। मैंने ना 2 kg का, 5 kg का, 4 kg का पहली बार पैकेट देखा था गुड़गांव आके, इतना बड़ा बड़ा दूध का। तो अभी हम निकालते हैं पतीले में, साथ के साथ दूध गर्म करेंगे, साथ के साथ फटाफट अपना काम करेंगे। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस यहाँ पर मैंने कर लिए हैं अपने कपड़े तय बैठी बैठी ने, और यहाँ चल रहे हैं फोन पे बातें। तो 2 कपड़े और बच गए, ये और तय करूँ हूँ, फिर मैं सोऊंगी। गुड नाइट, बाय बाय।